नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का स्वर्णोदय, जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अब माइनिंग कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के विभिन्न सेक्टर निवेश के क्षेत्र में परवान चढ़ रहे हैं। इसी का एक और उदाहरण कटनी में हुए माइनिंग कॉन्क्लेव में देखने को मिला है, जहां 56,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेशकों ने मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा की और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अनुभव भी साझा किए हैं। माइनिंग कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुखिया और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए। सीएम ने न सिर्फ निवेशकों से मध्य प्रदेश को अपना दूसरा घर बनाने की अपील करते हुए हर सेक्टर में सरकार की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया, बल्कि उन्होंने निवेशकों से उनका अनुभव और कठिनाइयों को भी जाना। जी श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कहीं क्या माता सीता के स्थान को देखने गए थे, क्या कैसे गए थे? जी सर, दोनों ही काम है। थोड़ा और काम भी था, बिजनेस के हिसाब से भी आए हैं और थोड़ा घूमने के हिसाब से दोस्त लोग और फैमिली के सभी लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बताएं जरा क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके लीडरशिप में, आपके प्रोएक्टिव लीडरशिप में स्टेट का इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि हम लोग मार्च 26 तक 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हमारा फर्स्ट फेज का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और वो हम कर देंगे। वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि आपके नेतृत्व में पूरा स्टेट से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी प्रकार की अप्रूवल्स बहुत टाइम पे मिल गई है। आज के वक्त पूरे देश में मध्य प्रदेश मॉडल चर्चा में है। सभी स्टेट में जहां हम जाते हैं या काम करते हैं, वहां हर जगह मॉडल पे बात हो रही है। बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजवाई, जोरदार अग्रवाल जी का। आपने अच्छी हौसला अफजाई की। हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया और आप लंका से बात कर रहे हो, इससे अच्छा क्या आनंद है। विवेक जी कहाँ से जुड़े हैं? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और मंच पे उपस्थित सभी नेतागण, वरिष्ठ अधिकारी गणों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं दिल्ली से जुड़ रहा हूँ आप सभी के साथ और पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं कटनी पे स्वयं उपस्थित नहीं हो पाया, बट जो कुछ भी मैं दृश्य देख रहा हूँ और जिस प्रकार से जो एक एनर्जी है, एक तेज है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से काम हो रहा है, उस सब के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं CII में चेयरमैन हूँ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन का। तकरीबन 100 कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें इंडिया के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और विदेशी मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत में विभिन्न स्टेट्स में मध्य प्रदेश को बिल्कुल एक टॉप स्टेट के तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे एक तो बहुत एक्शन हो रहा है कस्टमर साइड में। जिस तरह से विभिन्न मिनरल्स का जो माइनिंग का प्रोसेस चालू है, उसके चलते हुए एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में मध्य प्रदेश उभर के आ रहा है। तो जाहिर है हमारी जितनी भी 100 से अधिक कंपनीज हैं जो माइनिंग के इक्विपमेंट बनाती हैं, विभिन्न तरह के इक्विपमेंट बनाती हैं जो प्रयोग में आते हैं, वो सब बहुत ही एक्साइटेड है मध्य प्रदेश को लेके। बहुत धन्यवाद विवेक जी। और दिल्ली से आप CII के माइनिंग कंस्ट्रक्शन परिसंघ के अध्यक्ष हैं और इस नाते से आपके हमारे साथ जुड़ने का, सद्भावना व्यक्त करने का और भविष्य के प्रति आशान्वित होकर हमको समर्थन देने का मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज का कॉन्क्लेव काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जिस तरह से लोगों की भीड़ आई, जिस तरह से माइनिंग व्यापारी यहाँ पहुँचे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और CM साहब का इनिशिएटिव जो इस टाइम मध्य प्रदेश में चल रहा है, जैसे RIC हुई थी, सारे संभाग में हो रही है, GIS हुआ था, वैसे एक माइनिंग कॉन्क्लेव है, बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स रहा है।
कटनी में जो माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ है, इससे कटनी के लोगों को, माइनिंग से सेक्टर से जुड़े लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, नए रोजगार बढ़ेंगे और हम लोग नए कॉन्क्लेव इस स्तर में होने से बहुत उत्साहित हैं। इतने बड़े स्तर में कार्यक्रम हुआ। हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कटनी जिले को चुना। क्योंकि कटनी में इतनी माइनिंगें हैं, इतनी खनिज की वैरायटी है कि कटनी का उद्गम संभव है। क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से व्यापारी संगठन आए हुए हैं और मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो मैं भी आया था इस कार्यक्रम को अटेंड करने। तो मैंने ये पाया कि कटनी जिले में भविष्य में बहुत सारी योजनाएं आएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। तो हम सब व्यापारी उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं व्यापारी संघ की तरफ से। निश्चित रूप से जो माइनिंग कॉन्क्लेव माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे उनकी जो सोच थी उसको लेके जो आयोजित किया है, तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा कटनी जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण जिला है। यहाँ पर खनिज की अपार संभावना है। उसके मद्देनजर यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए उन्होंने अपना एक पॉजिटिव रूप दिखाया है। आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने आपके सामने कहा कि 29 में से हमने लगभग 19 परमिशन समाप्त करते हुए मात्र 10 और सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो ये जो एक अनुकूल वातावरण मिला है यहाँ के आसपास के उद्योगपतियों को, तो इसके चलते यहाँ पे निश्चित रूप से आने वाले समय पे उद्योगों की भरमार होगी। कटनी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि माइनिंग कॉन्क्लेव जैसी चीज कि मध्य प्रदेश में कटनी के जबलपुर में आसपास के रीजन में क्या क्या उपलब्ध है, खनिज क्या क्या उपलब्ध है अपने कटनी में, उससे नए रोजगार और नए व्यापार के अवसर प्रदान होंगे। आगे भविष्य में बेहतर इसके परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो 20 इसके जो परमिशंस के सेक्टर्स होते थे उनको कम करके 10 कर दिए हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी लोगों को आगे माइनिंग सेक्टर में। इससे आगे काफ़ी विकास हो सकता है इस सेक्टर में, काफ़ी निवेश आएगा इस सेक्टर में और आगे चल के इसमें संभावना ज़्यादा बढ़ती है कि इसमें रोजगार के अवसर ज़्यादा प्राप्त हो सकते। देखिए, कटनी का जो अपना माइनिंग कॉन्क्लेव है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ अपना। दूसरा, यहाँ मेजर और माइनर में दोनों अपने हैं और सभी प्रकार की रात से उनको लेके काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई डिपार्टमेंट से, सीएम साहब से साथ हुई। और आने वाले समय में यहाँ रोजगार भी काफ़ी बढ़ेगा और राजस्व की भी वृद्धि होगी, ऐसे हम लोगों को लग रहा है। बहुत अच्छे मौके हैं और बहुत कोऑपरेशन हम लोगों को। मुख्यमंत्री जी का पहले तो मैं अभिवादन करता हूं कि कटनी में इतना बड़ा माइनिंग कॉन्क्लेव किया और कटनी में साथ ही साथ पूरे प्रदेश में आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार और लगातार नए जो रोजगार है और उद्योग है वो स्थापित होने का काम इस माइनिंग कॉन्क्लेव के बाद होने वाला है। यहाँ पर आयरन ओर भी मिलता है, बॉक्साइट मिलता है और हमारा मध्य प्रदेश एशिया में देखा जाए सबसे बड़ी खदान है जो हमारी कॉपर की है वो मलांच खंड में है। उसके बाद सबसे गहरी खदान है जो हमारी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में हमारे बरवेली में है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश शासन का जो और मध्य प्रदेश और सरकार का ये अभी नया मिशन आया हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए नेशनल क्रिटिकल मिशन की स्थापना की हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। उसका मुख्य है कि हम अपने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऊपर हम अधिक से अधिक काम करें, क्योंकि जिस मिनरल की खनिज संपदा ज़्यादा होगी वह देश आगे जाएगा। अब उसके लिए हमको स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि यदि हम टंगस्टन हैं तो मिनरल कहीं हम बाहर से मंगाते हैं, रॉक फॉस्फेट है हम बाहर से मंगाते हैं, हम दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी है वो हमारे देश में होते हुए हम उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसको पता लगाने के लिए क्या किया हुआ है कि नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी मध्य प्रदेश में हम एनजीओटेक कंसल्टेंट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एकमात्र एजेंसी है जो इस खनिज के अन्वेषण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्रिटिकल मिनरल्स के को स्टैब्लिश करने के लिए पहला ब्लॉक हम लोगों ने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है, जलोथर के लिए दिया हुआ है। भाई साहब, पहले कटनी के लिए बहुत ही एक बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार आए थे और उनसे कटनी के जो अपने माइनिंग के उद्योगपति हैं और जो अपने विधायक जी हैं उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि कटनी के लिए आपको कुछ बड़ा यहाँ पे करना है। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा कॉन्क्लेव जो कि नेशनल लेवल का है वो कटनी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इससे कटनी इतना बड़ा ऑर्गेनाइज होने से कटनी एक नेशनल माइनिंग के ऑलरेडी मैप में था, साथ में इंडस्ट्रियल मैप में भी आ जाता है। तो ये कटनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है।
जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि माइनिंग कॉन्क्लेव के लिए उन्होंने कटनी को चुना। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका से जो जुड़े थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, वो हमारे साइना ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में भी हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो स्टील प्लांट आ रहा है, जो ऑलमोस्ट 40% कमीशन हो चुका है, बाय नेक्स्ट मार्च हम लोग सीलिंग कैपेसिटी तक आ जाएंगे, वो निवाड़ी में आ रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 3000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब हम लोगों का प्लान है सिहोरा में भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लाने का, जो बेनिफिकेशन से पैलेट से DRI स्टील तक हम लोग जाएंगे। ये भी 3200 करोड़ का एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन कॉस्ट है इसको सिहोरा में हम लोगों ने सोचा है। डिंडोरी में भी हम लोगों का 950 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें हम लोग बॉक्साइट माइनिंग, बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट और हाइड्रेट एल्यूमिनियम प्लांट का प्लान किया। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि माइनिंग सेक्टर में जो कुल 56,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं वे किस कंपनी की ओर से किस सेक्टर के लिए दिए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, सिंगल बिजनेस ने कोल गैसिफिकेशन और नवकरणीय ऊर्जा में 15,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। विनमीर रिसोर्सेज ग्रेफाइट बेनिफिशियन उद्योग में 850 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। रोमनिक पावर एलॉयज माइनर ने 2300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। इसी के साथ बात करें महाकौशल रिफैक्ट्रीज की तो 90 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। साइना ग्रुप लौह अयस्क बेनिफिशियन में 3000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। और साइना ग्रुप की एक और जो शाखा है उसने 950 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। बात की जाए मुख्य खनिजों के उत्पादन को लेकर तो 32,774 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है। कोयला खनिज के उत्पादन में 1450 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया गया है। सिंगल बिजनेस कोल गैसिफिकेशन और नवकरणीय ऊर्जा में 15,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए रामनिक पावर एलॉयज की तो स्पंज आयरन प्लांट और फेरो एलॉय में 2300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। महाकौशल रिफैक्ट्री उद्योग में 5 साल में निवेश होगा जो कि 90 करोड़ के आसपास होगा। साइना ग्रुप ने लॉ अयस्क बेनिफिशियन में 3000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। साइना ग्रुप के दूसरी शाखा बॉक्साइट कैल्सिफिकेशन में बड़ा निवेश प्रस्ताव दिया। इसी के बाद बात करें मुख्य खनिजों के उत्पादन की तो 32,774 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है। कोयला खनिज के उत्पादन के लिए 1450 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश के लिए दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर तमाम खनिज संसाधनों का घर भी बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में माइनर, मेजर से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। उन्होंने पन्ना का उदाहरण देते हुए बताया कि पन्ना में अगर हीरा मिलता है तो कटनी में भी सोना मिल ही सकता है। के लिए कटनी में क्यों नहीं होना चाहिए? कटनी तो इसकी पहचान है, इसलिए सब प्रकार के मिनरल न केवल कटनी बल्कि पूरे प्रदेश में, सही कहा। लेकिन महाकौशल में परमात्मा की विशेष कृपा और इसकी लाइन भी देख रहे हैं। अभी तक तो माइनर, मेजर, अब तो रेयर भी मिल रहे हैं, क्रिटिकल भी मिल रहे हैं। क्या चाहिए और क्या? कभी तो सोने के लिए हम कभी दक्षिण अफ्रीका की तरफ देखते थे, लेकिन अब अपने कटनी से लेकर जबलपुर तक, सिंगरौली तक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब पन्ना वाले के पास हीरा मिल सकता है तो सोना तो मिलना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिलना चाहिए? सोना मिलेगा तो इससे बढ़िया क्या बात। और कटनी का चूना तो सीमेंट के पहले से ही मशहूर था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी बताया
कि सरकार सभी सेक्टर्स पर विशेष फोकस कर रही है और उसी विशेष फोकस नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने और अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के मौके उत्पन्न करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 27 अगस्त को उज्जैन में स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव होगा, जिसके माध्यम से देखिए जिस तरह से स्पिरिचुअली लोगों को जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ धार्मिक तौर पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी दिशा में ग्वालियर में भी 31 अगस्त को धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित करने सरकार जा रही है। सरकार के मुखिया होने के नाते से आप सबको आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से अब तो लगभग 1.5 साल का समय हो गया। एक एक सेक्टर में हमने पारदर्शी नीतियां लगाई, पॉलिसियां लगाई, जिसके आधार पर आपका और हमारा, सरकार का और विभागों का, उद्योगपति का और विभाग का साफ सुथरा व्यवहार होना चाहिए। उनके अपने व्यवहार से अपने अलग अलग प्रकार के जिस भी स्तर पे वो जाना चाहे, इसलिए पहले हमने कॉमन रूप से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, अब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अगर माइनिंग की है तो माइनिंग की बात होगी, अब तो इतने सेक्टर खुल गए। हेल्थ होगा तो हेल्थ की बात करें। अभी 27 तारीख को आने वाले समय में हम अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए धार्मिक तीर्थाटन को लेकर भी 27 तारीख को उज्जैन में कर रहे हैं, 31 तारीख को, इसी 30 तारीख को ग्वालियर में टूरिज्म की भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं। अब ये सभी सेक्टर में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर चरितार्थ करने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुमतियों में आई कमी भी है। 29 अनुमतियां अब तक मध्य प्रदेश में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए चाहिए होती थी, लेकिन अब सिर्फ 10 ही अनुमतियां जरूरी रह गई हैं। अच्छे युवाओं को सब प्रकार के तकनीकी कौशल के लिए हमने सभी सेक्टर में उनके संस्थान खोलने के लिए कई प्रकार की अनुकूलता बनाई। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज को लेकर के हमारी सरकार के माध्यम से अभी ये कटनी भी उसी में है। अभी 25 तारीख के दिन ही आपको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब आप केवल इंडस्ट्री के लोग व्यापार व्यवसाय को समझते हैं और व्यापार व्यवसाय में हमारा 1 रुपया 4 रुपए में कैसे चले, इसकी भावना के आधार पर हमारी सरकार ने ऐसे उदाहरण खड़े किए हैं। लेकिन वो सारी बातें उसी प्रकार की कि सरकार की व्यवस्थाओं के साथ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साफ दिल से अच्छे मन के साथ सुशासन की नीतियों को लागू करते हुए वो सारे बंधन भी हटा रहे हैं जिसके आधार पर ये बाधाएं खड़ी होती है। इसलिए 29 प्रकार की परमिशन लगती थी इंडस्ट्री में, आज की स्थिति में हमने 19 खत्म कर दी। केवल 10 प्रकार की परमिशन लेना और आप अपनी इंडस्ट्री चालू करोगे, ये व्यवस्था हमने खड़ी कर दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम पद संभालने के बाद से ही सबसे ज्यादा फोकस उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर दिया है और उन्होंने इसका भार अपने कंधों पर पूरी तरह उठाया है। और औद्योगिकरण या बात करें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इसके समानांतर रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर भी उन्होंने लगातार जोर दिया है। और इसी का एक प्रमाण है कि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और ज्यादा से ज्यादा जो रेल कनेक्टिविटी के साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यह सबसे अच्छा उदाहरण मुख्यमंत्री के प्रयासों का है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें जोरदार अपने तरफ से। एक विजनरी लीडर और गुजरात से विकास के मामले में जो उनने परिदृश्य बनाया और जिस प्रकार से सफलतम 4 बार के वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और गुजरात के विकास के साथ साथ किसानों की, गरीबों की, युवा और महिलाओं की जिंदगी बेहतर करते करते राज्य के अंदर विकास का जो पैमाना गुजरात में खड़ा किया,
उस उदाहरण को हम सब जानते हैं। माइनिंग की कॉन्क्लेव की बात है, सभी प्रकार के उद्योग की बात है, व्यापार की बात है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अपनी मूल थीम, हमारे यहाँ 2 शब्द चलते हैं। ये अगर आपकी माइनिंग से जुड़ी बात भी करें, एक शब्द है शोषण और एक शब्द है दोहन। दोहन से हम जब बात करते हैं, गाय का दूध दोह करके हमारे लिए भी दूध गाय माता उपलब्ध कराती है, लेकिन वो अपने बच्चे को भी बचाती है, बच्चे को भी देती है। और एक तरफ शोषण मशीन लगा के सारा निकाल लो, बच्चा भी मार दो, ये संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति शुद्ध रूप से जियो और जीने दो वाली। हमारे सारे अधिकारियों ने बात कही है कि हाँ आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़िए। मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है? पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें हैं। हमने सब प्रकार के, आजकल तो हम आगे बढ़ करके और कुछ समय बाद एयर कार्गो भी हमारे प्रदेश के अंदर बनने वाला, हम इस बात के लिए कह सकते हैं हमारी बहुत जल्दी तैयारी है। आज मेट्रोपॉलिटन सिटी बना करके हम अपने एक एक करके जितने बड़े महानगर हैं उनके यहाँ भी अलग प्रकार से विकास की संभावना देख रहे हैं। अभी तो आज मैं माइनिंग की बात कर रहा हूँ। माइनिंग के अंदर भी जिस प्रकार से हमने सारी बात कही है और हमारी सरकार की पॉलिसियों के अलग भी हर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मैं स्वयं समय भी देता हूँ और हर एक उद्योगपति से भी बात करता हूँ। आपके दिल की बात, जो आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते, जो आप सोचते हो, बाकी राज्यों की तुलना में, बाकी देश की तुलना में, विदेश की तुलना में भी हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके आप बड़े से बड़ा सपना देखो। हम आपके साथ ये पक्की गारंटी दे रहे हैं, सरकार की ओर से आपके साथ खड़े होने कर हमारे लिए गर्व की बात होगी। अपने इस वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो निश्चित रूप से हम और आप सबके मिलने के बाद भारत का जो स्थान है वो मिल के रहेगा। तो मैं आज के इस अवसर पर जब सीमेंट उद्योग से लगा करके कोयला, आयरन, कॉपर और तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार की संभावना है, हम सब मिलकर के निश्चित रूप से आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी सरकार की उपलब्धियों पे ज्यादा और नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आई गई। उद्योगपति के लिए जैसे जीवन में 2 रोटी का प्रबंधन तो सबका है, उद्योगपति जैसे हमारे खेत में किसान, सीमा पे जवान, उद्योगपति भी उसी प्रकार से अपने धन को लगा करके कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करता है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। आपकी भावना के आधार पर वो रिस्क भी लेता है, अपनी बुद्धि भी लगाता है, बुद्धिमान लोगों का समूह भी जुड़ाता है और सबको अवसर दे करके जियो और जीने दो के आधार पर अपनी संस्कृति को भी, अपनी क्षमता को भी और परमात्मा ने दिए इस समय का भी सदुपयोग करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।